हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों को अपने लाइफ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु तो एक दिन होनी है। तो अगर हमारी तैयारी नहीं रही तो क्या होगा। तो लाइफ आफ्टर डेथ, इट्स प्रिपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस और अदर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हमें अपने लाइफ की भी तैयारी करना है। तो क्या तैयारी करना है उसके लिए? आप देखिए, अगर किसी को यहाँ से अगर अमेरिका जाना हो तो पहले वो डेट डिसाइड करता है कि मुझे अमेरिका कब जाना है, पासपोर्ट और वीज़ा कहाँ से बनेगा, इसके बाद टिकट कितने का होगा, कितना डॉलर खर्च होंगे, किस एयरपोर्ट से हमें टिकट बुक कराना है, कहाँ पर हमें रुकना है, कितना दिन रुकना है, वहाँ पर क्या खाना है, कहाँ कहाँ जाना है, फिर रिटर्न टिकट। तो इतना सब प्रिपरेशन व्यक्ति करता है अगर यहाँ से अमेरिका जाना हो। और अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अगर यहाँ से किसी को, अब मान लीजिए यहाँ से किसी को वृंदावन जाना है तो भी उसको तमाम तैयारी करना पड़ता है। सेम, कब जाना है, किस साधन से जाना है, होटल कौन सा होगा, धर्मशाला कौन सी होगी, वहाँ क्या खाएंगे, क्या घूमेंगे, तमाम तैयारी करनी पड़ती है। अब इतना सब तैयारी व्यक्ति करता है, लेकिन जो उसके जीवन की यात्रा है, जिसके पश्चात उसे पता है कि मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है, उसकी क्या तैयारी है हमारी? उसकी भी तो कुछ तैयारी करना पड़ेगा ना, कि मृत्यु के बाद ऐसे है कहीं भी चले जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एकदम टेक इट ग्रांटेड कर लिए हैं कि हाँ, वो तो मृत्यु के बाद सब हम लोग स्वर्गलोक ही चले जाएंगे या भगवान के धाम चले जाएंगे, बिना किसी तैयारी के। ऐसा नहीं होगा। शास्त्र में बताते हैं कि भगवान केशव गरुड़ जी से कहते हैं कि आप देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और हम लोग देखते भी हैं कि सबका निधन होता है। और अड़ोस पड़ोस, दूर दराज की बात छोड़िए, अपने घर में लोगों को देखते हैं कि अपने घर में लोगों का निधन हो गया और उस शोक सभा में भी जाते हैं। और हम लोग ओम शांति या RIP तमाम लोग लिख के भेजते रहते हैं और कभी ये शिक्षा नहीं लेते हैं कि मेरा भी एक दिन निधन होगा। निधनम पश्यति अपि न पश्यति। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि लोगों का निधन हो रहा है और निधन होने के बाद हम शोक सभा में भी जा रहे हैं और मेरा भी एक दिन निधन होगा, तो उसकी हमारी क्या तैयारी है? तैयारी तो करना पड़ेगा। तो भगवान केशव गरुड़ जी से कहते हैं कि जब शरीर रोगी हो जाता है, शरीर क्षीण होगा यानी कमज़ोर होगा तो रोगी हो जाएगा, और रोगी होगा तो फिर उसके पश्चात क्या होगा? शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि रोगी जब व्यक्ति होगा तो 60 साल का होगा तब होगा या 80 साल का होगा तब होगा। ये कभी भी हो सकता है। एक दिन का व्यक्ति भी रोगी हो सकता है और 60 साल 80 साल का भी हो सकता है। आजकल आप देखिए ना, 5 साल के बच्चे उन लोगों का भी कार्डियक पेशेंट हो जा रहे हैं, एम्स में भर्ती हो रहे हैं, और 15 साल वाले भी डायबिटीज़ हो जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कभी भी रोगी हो सकता है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम 100 साल के होंगे तभी हमारा रोग होगा, तभी हमारी शरीर से आत्मा निकलेगी। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी हमें एकदम रेडी रखना चाहिए। तो कैसी तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, ये सोचना है ना। अब देखिए, लोग कहते हैं कि आत्मा को किसने देखा है? बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं किसने देखा आत्मा को? और जब वो जीवित रहते हैं तमाम प्रकार का आर्गूमेंट करते हैं। और मान लीजिए उन्हीं घर में किसी की जब डेथ हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? अरे वो तो चले गए या वो चली गई।
जिसको बोलते हैं वो चले गए या चली गई, वो शरीर उनके सामने लेटा हुआ है। अब आप बताइए, जो शरीर सामने लेटा हुआ है तो गया कौन? वो तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए कि जिसको आप बोल रहे हैं वो चले गए, तो वो तो आपके सामने है, तो किसको आप बता रहे चले गए? कहने का मतलब जो उसके अंदर आत्मा थी वो चली गई। तो पहले लोग बोलते हैं आत्मा को किसने देखा है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है कहते हैं लोग चले गए। तो ये क्या है? एक कुतर्क है। समझना यह है कि आत्मा इस शरीर से छूटे उससे पहले हमें अपनी तैयारी कर लेना चाहिए कि आत्मा को कहाँ जाना है। तो भगवान केशव बताते हैं कि इस शरीर से आत्मा 7 गेट से निकलती है। हमारे शरीर में 7 गेट मतलब 7 होल होते हैं। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। 9 द्वारे, हमारा शरीर जो है एक शहर है, और इस शहर में 9 गेट हैं, जिसमें से 7 गेट हमारे ऊपर हैं, सिर में हैं, जैसे 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के होल, 6 हो गए, और एक मुंह हो गया, 7। और 2 हमारे शरीर के नीचे हैं, बॉडी के नीचे, जैसे एक जिससे व्यक्ति मलमूत्र विसर्जित करता है। तो 9 द्वार का हमारा यह शहर है, जिसमें से आत्मा जो है इन्हीं 9 द्वार में से किसी द्वार से बाहर निकल जाती है। और ये बोला जाता है कि ऊपर के द्वार से जब निकलती है तो व्यक्ति ऊपर के लोक को जाता है, और नीचे के द्वार से निकलती है तो नीचे के लोक से जाता है। तो ऊपर का द्वार मतलब ये हमारे सिर के ऊपर के जितने होल हैं, सिर के हमारे सिर में जितने सिर हमारे बॉडी में जो हमारा सिर है, जिसमें आँख, कान, नाक और मुंह, इस होल से जब निकलती है तो आत्मा ऊपर के लोक, मतलब जैसे बताते हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं वो कौन कौन से हैं? यमलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक। और पृथ्वी के नीचे कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो 14 लोक का हमारा ये ब्रह्मांड है, जिसमें पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। तो इस 14 लोक का हमारा भुवन है। तो जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो उच्च लोक को जाती है, मतलब स्वर्ग लोक, या उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, महलोक। तो ये सब लोग जो हैं, ये सब में वो आत्माएं जाती हैं। अब बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा जीवन उसने केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, पीसीएस और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सफल हो गया, नौकरी कर लिया, बिजनेस कर लिया, खूब सब कुछ कर लिया, और उसने कोई तैयारी नहीं किया, कोई टिकट नहीं बनाया अपना, तो उसको लेने के लिए कौन आएगा अंत समय में? भगवान बताते हैं उसको नोटिस दी जाती है। नोटिस कैसे दी जाती है? पहले उसको नोटिस दी जाती है कि उसके सिर के बाल, एक बाल पका, तो पहली नोटिस आ रही, मतलब शरीर अब क्षीण होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं? डाई करा लेते हैं कि हम जवान बने रहें। फिर इसके बाद क्या होगा? आँख की नोटिस, मतलब आँख की पावर कम होने लगे, चश्मा लग जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? अल्टरनेट चश्मा व्यवस्था कर लेंगे। फिर क्या होता है? कान से कम सुनाई पड़ने लगेगा, तो लोग क्या करते हैं? हीयरिंग एड लगा लेते हैं। आजकल लोग वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ लेते हैं। फिर दांत टूट जाएगा, फिर आर्टिफिशियल लोग दांत लगवा लेते हैं। फिर घुटने में पेन आना शुरू हो जाएगा, तो लोग नी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। मतलब जितनी नोटिस आ रही हैं उसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरा नोटिस आ रहा है और मुझे जाने का समय आ रहा है, तो हमें तैयारी ठीक से करनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर परमानेंट रूप से टिके रहने के लिए एक एक अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढ रहे हैं लोग। ये क्या है? ये शो कर रहा है कि शरीर से इतना चिपक गए हैं कि अपने आप को शरीर मान लिए हैं, और जो मुख्य चीज़ आत्मा है जो इस शरीर से निकलने वाली है, जिसको निकलने के बाद लोग कहते हैं वो चले गए, उसकी चिंता ही नहीं है। वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, पीसीएस में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आत्मा का ज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो भी ज्ञान जरूरी है, लीजिए, उसको मना ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस शरीर को तो यहीं जला दिया जाएगा।
और 250 ग्राम राख बनेगी, इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। और इस शरीर की कीमत मरने के बाद 1 रुपये भी नहीं होगी, 1 रुपये में कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो हम जिस शरीर के लिए इतना चिंतित हैं, उस शरीर की वैल्यू क्या है? 250 ग्राम राख बस। और जो शरीर, जो सच्चिदानंद शरीर है, जो आत्मा है, जो जाने वाली है, उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं। तो क्या तैयारी करना उसके लिए? बताते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका जाने के लिए हमको पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना है और डॉलर की व्यवस्था करना टिकट लेने के लिए, उसी प्रकार से हमको ये जो भगवान का धाम है वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हरिनाम रूपी टिकट की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ ये डॉलर नहीं चलता है, वहाँ रुपया भी नहीं चलता है, वहाँ और कोई करेंसी नहीं चलती है। वहाँ पर क्या करेंसी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस नाम का कितना टिकट आपके पास है? इस नाम का कितना करेंसी आपके पास है? वही आपका टिकट है, वही चेक होता है। तो मृत्यु के समय जिसके पास ये टिकट नहीं है, उसको लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आते हैं। ये नोटिस दी जा रही है, बाल पक रहे हैं, नोटिस आई, आँख में रोशनी कम हुई, नोटिस आई, कान से सुनाई देना कम हुआ, नोटिस आई, इसके बाद घुटने कमजोर हुए, नोटिस आई। नोटिस पे नोटिस आ रही है और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है? जो फाइनल नोटिस आती है उसमें 2 यमदूत आ जाते हैं और कहते हैं भैया चलो, अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, बहुत नोटिस दे दिया आपको। तो लोग कहते हैं बस 1 दिन का टाइम है, वो 1 मिनट का भी टाइम नहीं, चलना ही पड़ेगा। तो जीवात्मा यहाँ आसक्त रह करके यहाँ से जाना नहीं चाहता, और उनको तो भाई यमराज के द्वारा नोटिस मिला है कि ले करके आओ उसको। तो यमदूत लोग फिर क्या करते हैं? आत्मा को शरीर से निकालने के लिए 40,000 बिच्छू के डंक के बराबर डंक का पेन उनको दिया जाता है शरीर से आत्मा को निकालने के लिए। इसे लोग कहते हैं ना कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। किसके लिए? जो इस शरीर से आसक्त है, जो इस संसार में शरीर को सब कुछ मान लिया है और उसी की पूरी दिन रात सेवा कर रहा है, मरते दम तक। कहाँ कहाँ लोग आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मालूम चला, अपोलो में जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, सब ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि आत्मा का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा हॉस्पिटल है। इस पूरे विश्व में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आत्मा का ट्रीटमेंट होता हो? शरीर के सारे अंगों का ट्रीटमेंट तो करा रहे हो, आत्मा का ट्रीटमेंट कहाँ कराओगे आप? तो आत्मा का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? आत्मा का ट्रीटमेंट के लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। भगवान ने कहा ना कि वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात् नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यथा नयानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कहते हैं वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय। वासांस्य माने वस्त्र, जीर्णानि माने माने पुराना हो जाना, जीर्ण हो जाना। यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने त्याग दिया जाता है। जिस प्रकार हमारा वस्त्र जब पुराना हो जाता तो हम लोग उसको त्याग देते हैं, भगवान कहते हैं वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। और क्या करता है? नर मतलब मनुष्य क्या करता है? नया वस्त्र धारण कर लेता है। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो न्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा नहीं मरती है, शरीर छूट जाता है। तो वो आत्मा कौन सा शरीर धारण करेगी, इसके लिए हमें चिंतित रहना है कि पुनः हम मनुष्य शरीर में आएंगे, कि पशु शरीर में जाएंगे, कि पक्षी शरीर में जाएंगे, या भगवान के धाम जाकर के सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेंगे। उसकी तैयारी करना है। तो अगर वो तैयारी नहीं होगी तो यहाँ पर फिर कोई न कोई शरीर दे दिया जाएगा। तो क्या होता है कि जब वो यमदूत लोग शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर क्या होता है? आत्मा निकालने के बाद पृथ्वी से यमलोक की दूरी 10.5 लाख किलोमीटर है, 10.5 लाख किलोमीटर, लगभग 10.5 लाख किलोमीटर की यात्रा उसको करनी है, और भी पैदल। तो उसको एक अतिवाहक शरीर दिया जाता है। मतलब भौतिक शरीर यहाँ छूट गया, अब कौन यात्रा करेगा? तो उस सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार और आत्मा को एक अतिवाहक शरीर, मतलब एक
बहुत विशालकाय शरीर दिया जाता है, उस शरीर से उसको पर डे 3000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तभी तो 348 दिन में वो यमलोक तक पहुंचेगा। मतलब 11वें महीने में वो यात्रा करके वहां पहुंच जाता है। और उसमें 16 स्टेशन पड़ते हैं, और इतने खतरनाक स्टेशन हैं कि उसको बहुत पेन दिया जाता है। तो ये सब यात्रा उन जीवों के लिए है जो भगवान के नाम का भजन नहीं करते, उनका कोई टिकट नहीं बना, हरिनाम नहीं जप किया, केवल इस संसार में बड़े बड़े पद को होल्ड करने के चक्कर में, बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा, धन, यश पाने के चक्कर में लगे रहे और शरीर को खिलाते पिलाते रहे, भोग करते रहे, उनकी ये दशा होने वाली है। परंतु जो भगवान के नाम का भजन करता उसका क्या होगा? उसने तो टिकट बना लिया, अब उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते हैं। फिर कौन आता है उनको लेने के लिए? उनको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं। उनको तो यमदूत आएंगे, यहाँ विष्णु दूत 2 आएंगे, और उनको तो लेने के लिए क्या आएंगे? यमदूत आएंगे। उनको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी यहाँ से यमलोक तक की। और विष्णुदूत जो होंगे उनको पैदल यात्रा नहीं, उनके लिए गरुण वाहन आएगा। जैसे आजकल समझिए इंटरनेशनल एयर फ्लाइट, पैदल आप यहाँ से अमेरिका जाइए और इंटरनेशनल एयर फ्लाइट से जाइए। वैसे ही भगवान के भक्तों को वहाँ पर विष्णुदूत गरुण वाहन से लेने के लिए आ जाते हैं, और उनको उस वाहन से भगवान के भगवत धाम ले जाया जाता है, वैकुंठ लोक ले जाया जाता है। उनको यमलोक जाना भी नहीं पड़ता, ऊपर से निकल जाते हैं। बल्कि यमराज जी उनका साष्टांग दंडवत करते हैं। देखो, एक भक्त जा रहा है, एक वैष्णव जा रहा है। इतनी इंपॉर्टेंस होती है एक वैष्णव की, एक भक्त की। इतना हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए एक भक्त को, एक वैष्णव को। आजकल हम लोग सोचते हैं वो तो तिलक लगा लिया है, कंठी माला पहन लिया है, हरिनाम जप कर रहा हो, तो बड़ा बैकवर्ड है, बैकवर्ड समझते हैं। इसीलिए आजकल पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गर्व से नहीं कहता कि मेरा बच्चा 16 माला जप करता है। हाँ, अगर वो IITian है ना तो वो पूरा दुनिया में गाएंगे हाँ IITian है। अरे गाइए, लेकिन अगर वो भक्त होगा तो उसको यमदूत का साथ नहीं निभाना पड़ेगा, उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। तो फायदा क्या? मरने के बाद कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाए वो इम्पॉर्टेंट है, या यमलोक जाए वो इम्पॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? तो गर्व से कहना, अगर किसी का बच्चा 16 माला जप कर रहा है, भगवान के नाम का भजन कर रहा है, कंठी माला पहना है, तिलक लगाया है, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। वो तो भगवान का भक्त है, स्वयं भगवान उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पर आजकल की विडंबना यह हो गई है कि हम लोग समाज में इस प्रकार से ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान, केवल क्या करने के लिए? धन कमाने के लिए। और धन क्या करेगा? निधन कर देगा। तो जो धन निधन करने वाला है उसी को इकट्ठा कर रहे हैं। और जो राम नाम रूपी धन पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा भाई कहती है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और लूटे न कोई खर्चे न भाए, और दिन दिन बढ़त सवायो। चोरी कोई नहीं कर सकता इसको, और खर्च करने पर दिन दिन दुगना बढ़ता है, 1.25 गुना बढ़ता है। तो ऐसा राम नाम रूपी धन हमें इकट्ठा करना चाहिए हरिनाम जप करके। तो आजकल तो लोग कहते हैं हाँ बुढ़ापे में नाम जप करेंगे, जब 60 साल के हो जाएंगे तब रिटायरमेंट के बाद करेंगे। और रिटायरमेंट के बाद उनसे पूछे भैया अब तो समय आ गया, तो कहेंगे वो अब तो कान से सुनाई नहीं पड़ता, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, मन लगता नहीं, तो कैसे नाम जप करें? जब नाम जप करने का समय था तब तो कहीं और बिजी थे, और अब जो समय उनके हिसाब से आया तो अब उनकी इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं। तो स्थिति क्या बन रही है? मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग? ये केवल अज्ञानता है, ये भ्रम है जीवन जीने का। जिस चीज़ को पाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इतना प्रयास किया, वही साथ छोड़ के जा रहे हैं। चमन्नी ले नहीं जा सकते यहाँ से, तो क्यों इकट्ठा किया इतना? जिस चीज़ को आप ले नहीं जा सकते, जिसका आप भोग नहीं कर सकते, वो बच्चे नालायक निकलेंगे तो उसको बर्बाद करेंगे, और लायक भी निकलेंगे तो उनको आपके धन की आवश्यकता क्या है? तो आपने क्या काम किया? हरिनाम रूपी धन को इकट्ठा नहीं किया। तो हमारा टिकट क्या है भगवत धाम जाने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस 16 माला, इस 16 भगवान के 16 नाम का जो व्यक्ति जप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान कहते हैं
वो व्यक्ति कहाँ जाता है? जैसे भगवान कहते हैं ना कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं कि मेरे धाम को प्राप्त करेगा। परंतु जो ऐसा नहीं करता उसकी क्या दशा होगी? यमलोक जाना पड़ेगा। फिर वहाँ यमराज के यहाँ पहुँच करके वहाँ डिसीजन होगा कि ये जो तुमको 100 साल का, 60 साल का, 80 साल का जो शरीर मनुष्य जीवन का काल दिया गया था, इसमें तुमने क्या किया? कितना नाम के अकाउंट तुम्हारे पास है? मालूम चला एक भी नाम के अकाउंट नहीं है। तो चलो भैया, कितना पाप कितना पुण्य, पाप है और पुण्य है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो उसी के अनुसार या तो अधोलोक या अपर लोक या पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। और ऐसा गारंटी नहीं कि मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, हो सकता है पशु पक्षी वन में भी आना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ? इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS PCS बन करके क्या हुआ? कुत्ता ही बनना था, बिल्ली बनना था, चूहा बनना था, तो क्यों इतना मेहनत किया? और यदि IAS PCS बन करके हरिनाम जप किया होता तो अच्छी बात, शरीर का भोग करते और भगवान के धाम भी जाते। इसलिए हमें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए। ये जब तक हमारा भौतिक शरीर है तब तक हमें बहुत केयरफुल रह करके भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारी आत्मा का क्या डेस्टिनेशन है। भगवान ऐसा गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को बताते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन, जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका पूरा पूरा सदुपयोग हो सके। अन्यथा फिर तो जानवर का जीवन है, ये जानवर बेचारा तो हरिनाम जप नहीं कर सकता ना, उसको तो पता भी नहीं कि हरिनाम क्या होता है। वो तो बस सारा आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है। अगर मनुष्य भी यही काम कर रहा तो क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जस्ट लाइक ए एनिमल है, फिर उसको मनुष्य शरीर क्यों दिया गया? तो ये समझ करके हमें हरिनाम जप करना चाहिए। यही हमारा टिकट है, यही हमारा वीज़ा और पासपोर्ट है। अन्यथा बैक टू पेवेलियन हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण व्यत्यस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान भगवद गीता में 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बात बताते हैं कि जो सतोगुणी लोग होते हैं वो ऊपर के लोग जाते हैं, रजोगुणी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पृथ्वी लोग पुनः आ जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं नरक लोग को चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें केयरफुल रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है, हमारी तैयारी प्रॉपर होना चाहिए। किसी के शोक यानी मृत्यु के समय देख करके केवल हमें ये शोक करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम भी मर सकते हैं। तो हमें हमारी तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है, तैयारी के लिए पूरा केयर करें। तो तैयारी हमारी यही है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हर दिन नित्य प्रति हम भगवान के नाम का जप करते रहें, अकाउंट क्रिएट करते रहें, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।